राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सुनहरा रेगिस्तान, आलीशान महल, राजा महाराजाओं की कहानियां, है ना? लेकिन इसी सुनहरी रेत के नीचे कुछ ऐसे गहरे खूनी राज दफन है जिन्होंने बड़े बड़े सूरमा राजाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम उन्हीं किलों के दरवाजे खटखटाने वाले हैं जिनकी नींव में, कहते हैं, जिंदा इंसानों को चुनवा दिया गया था और जिनकी दीवारों से आज भी बेचैन आत्माओं की चीखें टकराती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक जीती जागती डरावनी हकीकत है। ये वो बातें हैं जो आज भी उन पत्थरों में जिंदा हैं। ये गुजरे जमाने की कहानियां नहीं, बल्कि वो खौफ है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी इन आलीशान किलों को बनाने के लिए? यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर और चूने से तो नहीं बने थे। इनकी हर दीवार के पीछे एक भयानक, एक अलौकिक कीमत छिपी है। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं जयपुर के नाहरगढ़ किले से। देखिए, जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले को बनाने का फैसला किया तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक ऐसी ताकत को जगा रहे हैं जो सोई हुई थी। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दिन में सैकड़ों मजदूर मेहनत करके दीवारें खड़ी करते हैं और अगली सुबह वो दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखरी मिलती हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों तक यही चलता रहा। हर रात कोई अनदेखी ताकत आती और सारी मेहनत पर पानी फेर देती। तब जाकर राजा को ये एहसास हुआ कि उनका सामना किसी दुश्मन सेना से नहीं, बल्कि एक नाराज आत्मा से है, राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की आत्मा। और उस आत्मा को शांत करने के लिए किले के अंदर ही एक मंदिर बनवाया गया और उस किले का नाम ही उनके सम्मान में नाहरगढ़ रख दिया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ नाहरगढ़ की कहानी है? नहीं, अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ की तरफ। एक ऐसा किला जिसकी नींव में सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि एक साधु का भयानक श्राप और एक जिंदा इंसान की कब्र भी है। देखिए, एक तरफ तो थी राम जोधा की शाही महत्वाकांक्षा, एक शानदार किला बनाने की जिद, और दूसरी तरफ उस जिद की एक खौफनाक कीमत। हुआ यूं कि जिस पहाड़ी पर किला बनना था, वहां एक साधु तपस्या करते थे। जब उन्हें जबरदस्ती हटाया गया तो उन्होंने जाते जाते श्राप दे दिया कि ये जगह हमेशा पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। और इस श्राप का तोड़ निकालने के लिए क्या किया गया? राजा राम मेघवाल नाम के एक शख्स ने अपनी कुर्बानी दी और उसे किले की नींव में जिंदा दफना दिया गया। एक एक इंसान की कुर्बानी और श्राप की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उन सामूहिक बलिदानों की, उन हजारों आवाजों की गूंज की जो आज भी उन किलों की दीवारों में कैद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जौहर। ये सिर्फ अपनी जान देना नहीं था, ये अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बचाने के लिए हजारों औरतों का एक साथ आग में कूद जाने का एक खौफनाक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो तब लिया जाता था जब हार निश्चित हो और दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अब इस आंकड़े को सुनिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। 24,000। जैसलमेर के किले पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला तो 24,000 औरतों ने एक साथ जौहर किया, आग में समा गईं। और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था आधा साका। सोचिए, राजपूत मर्दों के पास इतना वक्त भी नहीं बचा था कि वो जौहर के लिए चिता तैयार कर सकें, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही तलवारों से अपनी पत्नियों और बेटियों के सिर कलम कर दिए। और फिर आता है चित्तौड़गढ़। यहाँ का जौहर तो और भी बड़ा था। रानी पद्मिनी की कहानी तो हम सबने सुनी है। जब खिलजी ने हमला किया तो रानी पद्मिनी के साथ 16,000, जी हाँ, 16,000 रानियों और दासियों ने एक साथ उस धधकती आग की तरफ कदम बढ़ाए थे। कहते हैं आज भी उस जौहर कुंड के पास जाएं तो अचानक तापमान गिर जाता है, एक अजीब सी घुटन, एक बेचैनी महसूस होती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। आसमान काले धुएं से भर गया होगा और हवा में सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही होंगी। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जो उस जगह की आबो हवा में हमेशा के लिए बस गया। लोग बताते हैं कि आज भी वहां रोने और सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये तो थी बलिदान की कहानियां, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो अपनी सोची समझी क्रूरता और छिपे हुए खौफनाक रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं गागरोन किले की। ये किला अपने आप में एक अजूबा है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी कोई नींव नहीं है,
ये सीधे एक चट्टान पर खड़ा है, लेकिन इसकी असली पहचान है एक ऐसी जगह जिसका नाम है गीत कराई, एक ऐसी जगह जहां मौत का सन्नाटा पसरा रहता है। तो ये गीत कराई क्या था? ये सजा देने का एक भयानक तरीका था। यहाँ दुश्मनों और गद्दारों को किले के सबसे ऊंचे हिस्से से नीचे सीधी गहरी खाई में फेंक दिया जाता था, जहाँ नुकीली चट्टानें उनका इंतजार करती थी। और इस जगह का नाम गीत कराई क्यों पड़ा? क्योंकि नीचे गिद्ध यानी गीध लाशों का इंतजार करते थे। क्रूरता से आगे बढ़ते हैं छिपे हुए रहस्यों की तरफ, और इसके लिए हमें चलना होगा तारागढ़ किले। ये किला मशहूर है या कहूँ बदनाम है अपने नीचे फैली मीलों लंबी सुरंगों के जाल के लिए। कहानियां कहती हैं कि जो कोई भी खजाने की लालच में इन अंधेरी सुरंगों में उतरा, वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। आज इन सुरंगों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं, मानो किसी भयानक राज पर पर्दा डाल दिया गया हो। लेकिन अब हम उस किले की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे शापित, सबसे भूतहा किला माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसकी कहानी सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। नाम है भानगढ़। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है कि खुद भारत सरकार, जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने वहाँ एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले इस किले में जाना सख्त मना है। तो क्या हुआ था भानगढ़ में? कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती की बेपनाह खूबसूरती से और एक तांत्रिक सिंध्या की काली नीयत से। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया और उन्होंने वो इत्र की शीशी पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी। जादू का असर उल्टा हुआ और वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधा उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ कभी कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। और कहते हैं कि उस श्राप का असर आज तक है। भानगढ़ में कोई भी घर बनाने की कोशिश करे तो उसकी छत अपने आप गिर जाती है। रात होते ही यहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। खामोश खंडरों से अचानक औरतों के रोने की, चीखने की, चूड़ियों के खनकने की आवाजें आने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी अनकही सी बेचैनी घुल जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लोक कथाएं जिन्हें वक्त के साथ और डरावना बना दिया गया, या फिर इन किलों के पत्थर वाकई ही उन अनगिनत बलिदानों, उन श्रापों और उन त्रासदियों को आज भी याद करते हैं जिनके वो गवाह रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों में ही कैद रहेगा।